तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट समझ लिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आईएफआरएस 17 के अंदर आता है, पॉलिसीज को ग्रुप कैसे करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बाउंड्री क्या होती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, आखिर इंश्योरेंस कंपनी अपनी लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे करती है। अगर मैं आपसे पूछूं एक घर बनाने के लिए क्या चाहिए, आप बोलोगे ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील और लेबर, इन सबको मिलाकर के घर बनता है। बिल्कुल वैसे ही इंश्योरेंस लायबिलिटी भी एक नंबर नहीं होती। यह भी चार इंपॉर्टेंट ब्लॉक से मिलकर बनती है। और इसीलिए इस चैप्टर को मैंने नाम दिया है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईएफआरएस 17। चलिए इसे एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आप एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं। आज एक क्लाइंट आपके पास आया और बोला मेरी शादी नेक्स्ट ईयर है। उसने आपको एडवांस पेमेंट भी दे दिया। अब क्या आप तुरंत बोल सकते हैं मैंने प्रॉफिट कमा लिया? नहीं। सबसे पहले आप एस्टिमेट लगाना पड़ेगा आपको कि डेकोरेशन का कितना खर्चा होगा, फूड का कितना होगा, फोटोग्राफी का कितना होगा, म्यूजिक का कितना होगा, यानी सब फ्यूचर कॉस्ट का एस्टिमेशन। इंश्योरेंस कंपनी भी सबसे पहले यही करती है। ब्लॉक नंबर 1, फ्यूचर केस फ्लो, यानी फ्यूचर में कितने क्लेम्स आएंगे, कितने एक्सपेंस होंगे और कितना प्रीमियम मिलेगा, सबका बेस्ट एस्टिमेट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर कोई आपसे बोले मैं आज 1 लाख देता हूं, ये या फिर एग्जैक्टली 1 लाख 20 साल बाद दूंगा, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी? बिल्कुल नहीं। आज का 1 लाख ज्यादा वैल्यूएबल है। इसीलिए आता है ब्लॉक नंबर 2, डिस्काउंटिंग, यानी फ्यूचर के पैसे को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब तीसरी प्रॉब्लम, फ्यूचर का एस्टिमेट कभी 100% श्योर नहीं होता। क्लेम्स कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से कंपनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रखती है। इसी क्वेश्चन का नाम है रिस्क एडजस्टमेंट। यह है ब्लॉक नंबर 3। अब सबसे इंटरेस्टिंग ब्लॉक, मान लीजिए सारे कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाली है। अब क्या वो पूरा प्रॉफिट आज ही दिखा देगी? अपन ने क्या सीखा था, बिल्कुल नहीं दिखाएगी वो। यही तो आईएफआरएस 17 का सबसे बड़ा रूल था। कंपनी उस फ्यूचर प्रॉफिट को एक स्पेशल लॉकर में रख देती है और उस लॉकर का नाम है कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन या सीएसएम। मैं इससे पिगी बैंक नहीं, आज आज एक बैंक लॉकर की एग्जांपल से, पिगी बैंक का एग्जांपल अपन ने प्रीवियस लेसन में देखा था। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लॉकर का, बैंक लॉकर का। सोचिए आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है, आप उसे बैंक लॉकर में रख देते हैं। ज्वेलरी आपकी है, लेकिन जब तक जरूरत ना हो आप उसे बाहर नहीं निकालते। इंश्योरेंस कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट भी बिल्कुल वैसे ही होता है। प्रॉफिट कंपनी का है, लेकिन उसे एक साथ इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखाया जा सकता। जैसे जैसे कंपनी सर्विस देगी वैसे वैसे लॉकर से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बाहर आता है, और इसी लॉकर का अकाउंटिंग नाम है कॉन्टेक्चुअल सर्विस मार्जिन। तो अब पूरी बिल्डिंग तैयार है। एक बार रिपीट करते हैं, ब्लॉक नंबर 1 फ्यूचर केस फ्लो, ब्लॉक नंबर 2 डिस्काउंटिंग, ब्लॉक नंबर 3 रिस्क एडजस्टमेंट, ब्लॉक नंबर 4 कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस मार्जिन। ये चारों मिलकर बनाते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अगर आपने ये चार ब्लॉक समझ लिए तो बिलीव कीजिए आईएफआरएस 17 का सबसे डिफिकल्ट पार्ट भी आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी पूरा स्टैंडर्ड इन्हीं चार ब्लॉक्स के आसपास घूमता है। बस आज की एक लाइन हमेशा याद रखिए, एवरी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नीड्स स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ब्लॉक्स, और every IFRS 17 liability is built on 4 building blocks। यही इस चैप्टर का हार्ट है। अब चलिए
अगली स्लाइड पे, और एक ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये चार बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर इंश्योरेंस लाइबिलिटी कैसे बनाते हैं। एक इंश्योरेंस लाइबिलिटी इन चार बिल्डिंग ब्लॉक के फाउंडेशन बना के कैसे एक इंश्योरेंस लाइबिलिटी बनती है। तो फ्रेंड्स देखो, आपको स्क्रीन दिख रहा है, ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये फ्यूचर कैश फ्लो का है, इसमें एस्टिमेशन होता है, प्रोबेबिलिटी वेटेड फ्यूचर कैश फ्लो इसको बोलते हैं। दूसरा ब्लॉक है, आप देख सकते हो, ये डिस्काउंटिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थर्ड है रिस्क एडजस्टमेंट, कंपनसेशन फॉर नॉन फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी। फोर्थ है कॉन्टेक्चुअल सर्विस मार्जिन। फ्रेंड्स, कॉन्टेक्चुअल सर्विस मार्जिन को अपन ने पहले डिस्कस किया था। ये बाकी के जो तीनों ब्लॉक है, एक तो फ्यूचर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग और एक रिस्क एडजस्टमेंट, इनको तीनों को बोलते हैं फुलफिलमेंट कैश फ्लो। फुलफिलमेंट कैश फ्लो और फुलफिलमेंट कैश फ्लो प्लस कॉन्टेक्चुअल सर्विस मार्जिन है, इन चारों को मिला के बोलते हैं द फोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो फ्रेंड, जो ओनरियस ग्रुप रहता है उस पर कॉन्टेक्चुअल सर्विस मार्जिन नहीं रहता है, उसको अभी अपन पे अभी उसी टाइम बुक लॉस बुक करना रहता है। और जो प्रॉफिटेबल ग्रुप रहता है उनके लिए अपन पहले दिन ही प्रॉफिट अपन नहीं कर सकते, ये अपन ने पुराने सेशन में पढ़ा था। सो फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट सेशन में अपन धीरे धीरे बाकी के कंसेप्ट समझेंगे, एक दूसरे को लिंक करेंगे। और थैंक यू फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को इस वीडियो की जरूरत है, किसी के नॉलेज की जरूरत है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।